नमस्कार। तो आज के इस नए लेक्चर में हम लाला सॉल्व करने वाले हैं अपने डीपीपी को। डीपीपी की लाला फुल फॉर्म होती है डेली प्रैक्टिस पेपर, जो कि आपको डेली तो नहीं मिलता है, ठीक है भाई। अच्छा लाला, डीपीपी में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा, लेकिन लाला आपको ये सॉल्यूशन तभी देखना है जब आपको पहले खुद से सॉल्व करनी है डीपीपी। बोले तो स्टडी मटेरियल नाम का जो ऑप्शन है उसमें अपने चैप्टर नंबर 1 में जाएंगे तो डीपीपी डली होगी, पीडीएफ डला होगा। पहले खुद से सॉल्व करनी है, तब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है। जो जो क्वेश्चन डाउट हो ओनली वो क्वेश्चन देखना है। फिर इसमें लाला डायरेक्ट आप सॉल्यूशन देखोगे तो उसमें दिक्कत है। हाल फिलहाल में तो आ जाएगा समझ में, लेकिन अपने आप 10-15 दिन बाद भूल जाओगे आप क्वेश्चन। पहले खुद से करो, जो क्वेश्चन डाउट आ रहा है आपका ओनली उसको इसमें से सॉल्यूशन में से देखना है। तो लाला शुरुआत करते हैं आज की इस डीपीपी की। तो लाला इसका अपना जो पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें दिया है आपको कि भाई साहब वायु में प्रकाश की चाल, किसमें वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है। लाला इतना आप जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल कैसे लिखते हैं? सी से। निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है? सी से, जो कि कितनी दे रखी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। लाला कांच का अपवर्तनांक दे रखा है कितना? 1.5, जिसमें क्या पूछ रहा है? ये चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चाल। लाला एक बात बताओ, किसी माध्यम में अगर चाल पूछता है तो किसी माध्यम में चाल कैसे लिखते हैं? v से। सॉल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है कि भाई साहब n = c/v आपको पढ़ाया गया था, जिसमें n अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, c निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, v माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है? माध्यम में प्रकाश की चाल पूछी है, कैसे फाइंड करेंगे? लाला v को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? v = 3 × 10⁸ ये इधर लाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 1.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 15 से कटेगा कितनी बार? 2 बार। तो आंसर अपना आ जाएगा कितना? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बोले तो कांच में जो इसकी चाल होगी लाला वो कितनी होगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लाला आपको दे रखा है वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक दे रखे हैं। वायु के सापेक्ष जल और कांच के क्या दे रखे हैं? अपवर्तनांक। तो लाला सबसे पहले जो हमें दिया है उसे एक बार लिख लेते हैं। वायु के सापेक्ष आपको जल का और कांच का अपवर्तनांक दे रखा है। पहले तो हमें एक बात बताइए, अपवर्तनांक कैसे लिखा जाता है? n से। किसके सापेक्ष दे रखा है? वायु के सापेक्ष। लाला जिसके सापेक्ष होता है उसे आगे लिखते हैं, ए फॉर एयर। वायु के सापेक्ष लाला जल का भी दे रखा है और वायु के सापेक्ष कांच का भी दे रखा है। कैसे लिखेंगे? वायु के सापेक्ष जल का, किसका? जल का। W फॉर वाटर, ANW बोले तो A के सापेक्ष W का अपवर्तनांक, बोले तो एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/3। आगे बोला है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है? 5/3 है। तो वायु के सापेक्ष कांच का, बोले तो ग्लास का, अपवर्तनांक कितना है? 5/3 है। ठीक है भाई। पहले तो ये बात बताओ कि लाला इतना आपकी समझ में आ गया होगा कि जिसके सापेक्ष उसे आगे लिखते हैं और जिसका अपवर्तनांक है, एक तो जल का है और एक का है कांच का है। 2 अपवर्तनांक दे रखे हैं, लिख लिया हमने। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? किसका अपवर्तनांक पूछ रहा है? कांच का, वो भी किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। कैसे मालूम करेंगे? अपवर्तनांक n से लिखते हैं। किसके सापेक्ष ज्ञात करना है? जल के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष उसे आगे, और किसका ज्ञात करना है? कांच का, उसे पीछे लिखते हैं। ये ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात। कैसे सॉल्व करेंगे लाला? वायु के सापेक्ष आपको जल का दिया है, कांच का दिया है, ये पूछा है। तो लाला
WNG बोले तो वाटर का, 1 मिनट, जल के सापेक्ष, W फॉर वाटर, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है। काय का पूछा है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कैसे मालूम करेंगे? एक बात बताओ, आपको हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था 1n2। 1n2 का फॉर्मूला क्या था? n2/n1। क्या था? n2/n1। तो 1n2 का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं n2/n1 वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Ng/nw। लाला जिसके सापेक्ष होता है उसका क्या लगा दिया जाता है? भाग। W के सापेक्ष से तो W का क्या लग गया? भाग लग गया। किसका अपवर्तनांक पूछ रहा है? कांच का, तो कांच का अपवर्तनांक हमने ऊपर रख लिया Ng। अब लाला ये मालूम करने के लिए मुझे कांच का अपवर्तनांक चाहिए और किसका अपवर्तनांक चाहिए? जल का अपवर्तनांक चाहिए। कैसे मालूम करेंगे? एक बात बताओ, आपको ये दे रखा है ANW, इसके लिए अगर 1n2 का फॉर्मूला लगाऊं तो 1n2 का फॉर्मूला लगाएं तो क्या बनेगा? NW/Na = 4/3। ऐसे ही इसके लिए फॉर्मूला लगाएं 1n2 का तो क्या बनेगा? ये Ng/Na = 5/3। अब लाला एक बात बताओ, Na क्या चीज है? वायु का अपवर्तनांक। और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 का भाग लगाएंगे तुरंत से NW की वैल्यू आ गई। वायु का अपवर्तनांक कितना? 1 फिक्स होता है, नोट में लिखाया था पहले ही आपको। 1 का भाग लगाएंगे Ng का मान आ जाएगा। Ng और NW की वैल्यू यहाँ पर रख दो। Ng की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 5/3। NW की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3। अपॉन 3 से अपॉन 3 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा? 5/4। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है लाला। अगर आपको किसी क्वेश्चन में वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिए जाएं तो लाला जिसके सापेक्ष होता है उसका क्या लगता है? भाग। वायु के अपवर्तनांक का भाग लगाओगे बोले तो 1 का भाग लगाओगे, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज के बाद लाला ये दिमाग में रखो कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है 4/3। तो लाला वायु से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं जल का अपवर्तनांक है। ऐसे ही वायु के सापेक्ष कांच का है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई सही काय का अपवर्तनांक है? कांच का। ठीक है भाई, तो लाला इस शुरुआत के आपके 2 क्वेश्चन थे, थोड़े सरल क्वेश्चन है। इससे थोड़ी इससे आगे जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उनमें थोड़ी सी कठिनाई बढ़ेगी। ठीक है भाई, और आगे के क्वेश्चन थोड़े और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लाला आपका क्रांतिक कोण पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई साहब किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण को निम्नलिखित से व्यक्त किया जाता है। बोले तो क्रांतिक कोण को कैसे लिखा गया है? θc से। लाला θc है ये क्रांतिक कोण। और मैंने आपको पहले भी बताया था जब क्रांतिक कोण पढ़ाया था कि भाई साहब क्रांतिक कोण को C से भी लिखते हैं और θc से भी लिखते हैं। ठीक है भाई, तो क्रांतिक कोण दे रखा है कितना? θc = कितना? tan 1/3/4। लाला इसमें अगर दिमाग लगाएं तो tan को मैं इधर भी ला सकता हूं, तो tan θc = क्या हो जाएगा? 3/4। ठीक है भाई, वह tan को इधर लाए, इनवर्स हट जाएगा। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष है। लाला ये यूपी बोर्ड में ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन आया था, ये वहां से लिया गया है। ठीक है भाई, तो लाला अपवर्तनांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक पूछा है, वो भी किसका? सघन का। किसके सापेक्ष? विरल के सापेक्ष। लाला इतना आप जानते हैं कि अगर अपवर्तनांक पूछा है और क्रांतिक कोण दे रखा है, क्या दे रखा है? क्रांतिक कोण। तो सिंपल है कि एक बात बताओ, अपवर्तनांक के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखाया था 1/sin c, लेकिन यहाँ पर c क्रांतिक कोण की जगह पर क्या रखेंगे? θc, क्योंकि लाला क्वेश्चन क्रांतिक कोण को θc से लिख रहा है। हमने फॉर्मूला पढ़ाया था 1/sin c, c की जगह पर यहाँ पर क्रांतिक कोण को किससे लिखा जा रहा है? θc से। θc रख दिया हमें, कोई दिक्कत नहीं। अब लाला n क्या होता है? n होता है विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक इस फॉर्मूले में, और यही पूछ रहा है। देखो सघन का काय के सापेक्ष? विरल के सापेक्ष ही पूछ रहा है, उसमें उल्टा लिख दिया है। बोले तो विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक पूछा है। देखो यहां से पढ़ के देखो, विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक। ठीक है भाई, और यही होता है।
अब सब बातों की बात यह है कि भाई साहब ठीक है एन मालूम चल जाएगा, लेकिन एन मालूम तभी चलेगा जब आपको क्या मालूम होना चाहिए, साइन। अब ये तो लाला मैथ का क्वेश्चन बन गया कि आपको टेन थीटा दिया है, साइन थीटा मालूम करना है। लाला आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे कि जैसे मैंने बोल दिया जाए कि साइन थीटा बराबर 3/4, तो मालूम करो कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो लाला एक बात बताओ, टेन थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, लंब अपॉन आधार होता है, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है। क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो मेन बात ये है कि सबसे पहले तो हम इसकी सहायता से, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार, क्योंकि टेन का फॉर्मूला होता है लंब अपॉन आधार। अगर कर्ण मालूम करें, क्या मालूम करें, कर्ण, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, k² बराबर l² प्लस a²। तो यहां से लाला कर्ण निकालेंगे तो कर्ण की वैल्यू आएगी 5। तुम लगा के देख लेना, जैसे अगर मैं यहाँ पर लगाऊं इधर की तरफ, तो k बराबर रूट में l² प्लस a² ये आपने पढ़ी होगी, तो आंसर कितना आएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि लंब कितना है, 3 है, आधार कितना है, 4 है। ठीक है, आ गया। लाला हमें क्या चाहिए, n चाहने के लिए क्या चाहिए, साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। लंब कितना, 3, और कर्ण कितना आ जाएगा, 5। तो सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू, अपॉन का अपॉन कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/3। ये अपना क्या है, आंसर। सिंपल है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगता है, बस मैथ का दिमाग लगता है कि भाई साहब थीटा से मैंने टेन थीटा निकाल लिया, और थीटा यहाँ पर क्या है, क्रांतिक कोण है। क्रांतिक कोण का हमने फॉर्मूला लगाया 1/sin c, लेकिन यहाँ पर क्रांतिक कोण कैसे लिख रहा है, थीटा से। टेन थीटा सी दिया है, साइन थीटा सी निकाल लिया। ठीक है भाई। तो लाला ऐसे क्वेश्चन अब आ रहे हैं बहुत ज्यादा, ऑब्जेक्टिव में बहुत आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है भाई, आगे और मिलेगा ऐसा क्वेश्चन आपको। चलो भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाला आपको फिर बोल रहा हूं कि इसमें सॉल्यूशन उसी क्वेश्चन का देखना है कि जो क्वेश्चन आपका डाउट है। डाउट तो अभी निकल के आए होंगे जब आपने सॉल्यूशन पढ़ने से पहले, सॉल्यूशन देखने से पहले आपको डीपीपी का क्वेश्चन आपके खुद से सॉल्व किए होंगे। तो ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि भाई साहब क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकाश किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है। बोले तो प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम में गई है जिसका अपवर्तनांक कितना है, n है। क्या है, n। तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रह जाता है। अपवर्तन कोण, कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। देखो ये कह रहा है, कहाँ है, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा। तो अपवर्तन कोण कैसे लिखते हैं, r से, जो कि आपतन कोण का क्या है, आधा है। क्या है, आधा। तो हमने आधा रख लिया। आगे बोला इसने कि अपवर्तन कोण का मान होगा। बोले तो हमें अपवर्तन कोण का मान काय के पदों में निकालना है, n के पदों में निकालना है। कैसे, अपवर्तन कोण का मान पूछ रहा है, किसने दिया, तो अपवर्तन कोण का मान। तो लाला ये अपवर्तन कोण दिया काय के पदों में, आपतन कोण के पदों में, और हमें अब आंसर लाना है काय के पदों में, अपवर्तनांक के पदों में आ रहा मान। ये भी लाला ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में आया था, एमसीक्यू में आया था, ऐसे क्वेश्चन बहुत आने लगे। ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी अगर हमसे नहीं आता है तो इसमें फिजिक्स का कोई डाउट नहीं आता है, बस मैथ का डाउट आता है। कैसे, एक बात बताओ, आई और आर में संबंध होता है, एन दिया है, हमें काय का मान पूछा है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण बोले तो हमें काय का मान निकालना है, आर का मान निकालना है, और इतना भी आपको दिया कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा है। कैसे निकालेंगे, देखते हैं लाला। बात करें इसके सॉल्यूशन की कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो लाला आपने स्नेल का नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या किसके होता है, एन के। तो मैंने वही लगाया, एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है भाई, लगा दिया, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर लगाया, n अपवर्तनांक, i आपतन कोण, i क्या है, आपतन कोण, साइन आई का साइन आर i रख दिया, अपॉन साइन आर, साइन आर, आर की वैल्यू दी है आई का आधा। तो हमने क्या किया, साइन आर की जगह पर पुट किया आई अपॉन 2। ये तो लग गई फिजिक्स, जितनी लगनी थी उतनी लग गई। ठीक है भाई, अब लाला या इधर ध्यान दो। पहले तो ये बात बताओ,
अपवर्तन कोण का मान दिया है, आर पूछा है, अपवर्तन कोण ही दिया है, अपवर्तन कोण ही पूछा है। बोले तो हमें आंसर लाना है काय के पदों में, एन के पदों में। कैसे ला रहे हैं, स्नेल का नियम लगाए, एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसके बाद थोड़ा सा मैथ लगेगा। लला आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए। पढ़ाई कि नहीं है, 2 साइन ए कॉस ए, ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगा रहे हैं। ठीक है भाई, कैसे लगेंगे, यहां पर लला साइन 2a का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसमें लगाएं तो इसमें कैसे लगेगा लाला, जब 2a होता है तो यहाँ पर ए आता है, यहाँ पर ओनली साइन आई का लगा रहे हैं, क्या बनेगा फॉर्मूला, 2 साइन, आपने साइन ए का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो यहाँ पर लगा रहे हैं 2 साइन ए बाई 2, क्या लग गया, इंटू कॉस ए बाई 2। ठीक है भाई, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, लेकिन यहाँ पर ओनली साइन ए है, 2a है तो a आता है, तो यहाँ पर i है तो उसका आधा आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपने साइन ए का फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, ये मैथ का फॉर्मूला है, अपॉन साइन आई बाई 2। लाला साइन आई बाई 2 से साइन आई बाई 2 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया। कैसे कि n इज इक्वल टू हमें क्या मिला, n इज इक्वल टू मिला 2 cos i बाई 2। n इज इक्वल टू क्या मिला, 2 cos i बाई 2। हमें काय का मान निकालना था, अपवर्तन कोण का मान, काय का मान निकालना था, अपवर्तन कोण का मान निकालना था। तो अपवर्तन कोण कैसे निकालेंगे वो समझो। फिलहाल एक बात बताओ, सबसे पहले आपको यहां से काय की वैल्यू मिल जाएगी, 2 को इधर लाएंगे अपॉन में आ जाएगा, तो n अपॉन 2 हो गया, इधर कर देता हूं, n अपॉन 2 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा cos i बाई 2, क्या बचेगा cos i बाई 2, cos i बाई 2 बचेगा। सॉल्व करेंगे, cos को इधर लाएंगे तो cos इनवर्स n अपॉन 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू i बाई 2। एक मिनट, थोड़ी जगह कम पड़ गई है, cos इनवर्स n अपॉन 2, इधर क्या बचेगा i अपॉन 2। और लाला इतना आपको दिख रहा है कि i अपॉन 2 तो काय के इक्वल है, r के, तो इसकी ये पे क्या रख देंगे r। बोले तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स n बाई 2। ठीक है भाई, तो सिंपल सी बात है लाला, हमने क्या किया इसमें कि हमने n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर लगाया। यहां से लाला आगे करने का और भी मेथड था कि आप क्या कर सकते थे कि i की जगह पर, किसकी जगह पर, i की जगह पर डायरेक्टली 2r रख सकते थे। क्या रख सकते थे, 2r। ठीक है भाई, i की ये पे 2r रख सकते थे, तो साइन 2a का फॉर्मूला लगा देते 2 साइन ए कॉस ए, तो भी आंसर आ जाता। ठीक है भाई, और जल्दी आ जाता, ये मैंने थोड़ा लंबा कर दिया है। ठीक है भाई, कर दे रहा हूँ मैं दूसरे मेथड से, ये तो एक मेथड हो गया, और मैं दूसरे मेथड से कर दे रहा हूँ, वो थोड़ा और सरल पड़ेगा। ठीक है भाई, कैसे करेंगे, यहाँ से बदल जाएगा। कैसे, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर आया है, साइन आई अपॉन साइन आर आया है, साइन आई की वैल्यू यहां से निकाल लो, कितना आ जाएगा 2r अपॉन साइन आर। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन आर। साइन आर से साइन आर कैंसिल, आंसर आ गया 2 कॉस आर। ठीक है भाई, गुणा में 2 है, इधर आएगा किस में आ जाएगा, भाग में कॉस को इधर लाओगे क्या हो जाएगा इनवर्स, इससे आसान पड़ेगा। ठीक है भाई, इसी से कर लेना, वो थोड़ा दिमाग कहीं और लग गया था पहले। ठीक है भाई, तो लाला एक क्वेश्चन को कड़ी करने के मेथड होते हैं, किसी भी तरीके से आया तो सिंपल सी बात है कि आप क्या करना कि i का मान निकाल लेना। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2r रख दिया, 2r रख दिया तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से r। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है,
किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, लाला माध्यम में प्रकाश का वेग कैसे लिखते हैं, v से। कितना दिया है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। कोई माध्यम है जिसमें प्रकाश का वेग दिया है, क्या दिया है, माध्यम में प्रकाश का वेग। इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्रांतिक कोण। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले क्रांतिक कोण का फॉर्मूला लगा दो, अपना आंसर आ जाएगा। कैसे कि आप जानते हैं n इक्वल टू क्या होता है 1/sin c। क्रांतिक कोण पूछ रहा है तो क्या करोगे कि sin c की वैल्यू निकालो, यहां से क्या आ जाएगा 1/n। n अपवर्तनांक नहीं दे रखा है तो आप जानते हैं कि n बराबर क्या होता है c/v। इसमें c क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। साइन के अंदर c क्या है, क्रांतिक कोण, ध्यान रखना। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। n इज इक्वल टू लगा रहे हैं c/v, तो c/v लगा दिया, निर्वात प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम प्रकाश की चाल, आंसर आ गया। कैसे, साइन c इज इक्वल टू 1/n की जगह पर c/v पुट किया, अपॉन का अपॉन मामला कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। v की वैल्यू रख दो 1.5 इंटू 10⁸, c की वैल्यू रख दो 3 इंटू 10⁸। नहीं है बात समझ में, अपॉन का अपॉन ऊपर पहुंचा, v की वैल्यू रख दी, c की वैल्यू रख दी। सॉल्व करेंगे 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कटेगा कितने बार, 2 बार। साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 30 की, बोले तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो सिंपल क्वेश्चन है लाला, n इक्वल टू 1/c लगाइए, 1/sin c लगाइए, n इक्वल टू क्या लगा दिए, c/v। लाला इसमें 2 फॉर्मूले लग रहे हैं, अपना क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लाला आपको कह रखा है कि एक प्रकाश किरण निर्वात से म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है। लाला अपवर्तनांक यहाँ पर कैसे लिख रहा है, म्यू से लिख रहा है। कैसे लिख रहा है, म्यू से। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना हो, लाला ये अभी जैसा क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले किया है। आपतन कोण अपवर्तन कोण का कितने गुना हो, 2 गुना। लिख लेते हैं, आपतन कोण I अपवर्तन कोण का 2 गुना है। आपतन कोण अपवर्तन कोण का कितना है, 2 गुना है। तो आपतन कोण का मान कितना होगा, आपतन कोण का मान ही पूछ रहा है। अभी किसका मान पूछ रहा था, थोड़ी देर पहले अपवर्तन कोण का मान पूछा था, वही क्वेश्चन है फिर से। जला क्वेश्चन ऐसे 2 साल लगातार आए, एक बार वो आया, एक बार फिर ये आया। ठीक है भाई, तो लाला आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना है और हमें काय का मान ज्ञात करना है, आपतन कोण का मान ज्ञात करना है। किसके पदों में, अपवर्तनांक के पदों में। कैसे ज्ञात करें, अभी जैसे क्वेश्चन किया सॉल्व, सेम तरीका है वही। आप जानते हैं कि n इक्वल टू क्या होता है, sin I/sin r। तो sin I/sin r, n क्या है, अपवर्तनांक, जो कि कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है। ठीक है भाई, sin I/sin r। अब लाला इसमें एक दिमाग लगाना कि आपको क्या पूछा है, आपतन कोण। आपतन कोण पूछा है तो लाला इसमें आप बहकावे में मत आ जाना कि I का मान 2r रखते हैं, क्योंकि I का मान जैसे ही 2r रखोगे तो फिर तो आपके पास लाला r निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, r। लेकिन हमें निकालना क्या है, I। तो लाला हमने क्या किया कि I की जगह पर I से रखा, क्योंकि I की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, अपॉन साइन r की वैल्यू इसमें से गायब करनी है, क्योंकि मुझे r नहीं मालूम करना है। क्या मालूम करना है, I मालूम करना है। तो लाला हमने क्या किया कि r का मान यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन I/2, और यहीं से अपना आंसर आ जाएगा। कैसे, म्यू 2 sin A वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं लाला, 2 sin A वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो कैसे लगाएंगे, sin 2A वाला, sin 2A वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin A/2 इंटू cos A/2। नहीं आई बात समझ में भाई साहब, म्यू इक्वल टू sin I/sin r होता है। मुझे I की वैल्यू मालूम करनी है तो मैंने I से रखा, इसमें से r को गायब कर दिया, r की वैल्यू यहां से निकाल ली I/2। sin 2A वाला फॉर्मूला लगाया है, 2 sin A cos A, तो sin 2A करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है भाई, मैथ का फॉर्मूला है, अपॉन sin I/2। sin I/2 से sin I/2 कैंसिल, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा 2 cos I/2। कितना आ जाएगा, 2 cos I/2। सॉल्व करें आगे
तो 2 गुणा में इधर किस में आ जाएगा, भाग में, μ/2। cos i/2 बचेगा, cos को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। उधर क्या मिलेगा, i/2, क्या मिलेगा, i/2 अपॉन में 2 है, ये गुणा में आ जाएगा। चला 2 से 2 कैंसिल मत कर देना, ये कोण है ये अलग से संख्या है, 2 है तो 2 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, बोले तो आंसर आ जाएगा i = 2 cos इनवर्स μ/2। ठीक है भाई। तो लाला इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन किए, एक तो n वाला और एक कौन सा वाला किया है, म्यू वाला किया है। पहले अभी थोड़ी देर पहले n वाला किया था, इससे पहले क्वेश्चन निकल के गया है, क्वेश्चन नंबर शायद 4 नंबर था। ठीक है भाई। तो इसमें मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि दोनों ही क्वेश्चन लाला ऑब्जेक्ट में पूछे गए हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो पूछता है उसे बचाए रखो। इसमें क्या पूछ रहा था, आई, तो आई को बचा कर रखा। अभी वाले में क्या पूछा था, आर, तो आर को बचा कर रखा था, उसमें से मैंने आई गायब कर दिया था, आपको ध्यान। ठीक है भाई। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिलहाल थोड़े कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको थोड़ा ध्यान से करनी है डीपीपी, क्योंकि डीपीपी का मतलब होता है आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं वो। ठीक है भाई, इधर ध्यान दो। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब पानी और कांच के अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक बोले तो जल का अपवर्तनांक दिया है कितना, 4/3, और कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक मैंने कैसे लिखा, Ng से, G फॉर ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया है, 3/2। क्वेश्चन पूछ रहा है कांच से पानी पर आपतित प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करो। क्रांतिक कोण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्रांतिक कोण। कैसे मालूम करेंगे क्रांतिक कोण? मालूम करने का सिंपल तरीका वाला, इतना आप जानते हैं कि क्रांतिक कोण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n = 1/sin²। तो यहां से क्रांतिक कोण के लिए फॉर्मूला बनाए तो क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण के लिए अगर फॉर्मूला बनाए तो sin c = 1/n रख सकता हूं, ये इधर आएगा इधर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्रांतिक कोण के लिए फॉर्मूला बन गया। अब लाला sin c = 1/n। अब हमें एक बात बताइए, sin c तो क्रांतिक कोण है, n क्या है, अपवर्तनांक। और लाला आपको ध्यान हो तो ये अपवर्तनांक जो होता है, जो अपना अपवर्तनांक होता है, वो अपवर्तनांक होता है विरल के सापेक्ष सघन का। विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक होता है। क्रांतिक कोण का फॉर्मूला जब पढ़ाया था तब आपको ध्यान होगा। ठीक है भाई। लाला माध्यम कितने दे रखे हैं आपको, 2, कांच और पानी। तो लाला बात चल रही है किसके लिए, कांच पानी के लिए। किसके लिए, कांच पानी के लिए बात चल रही है। तो कांच पानी के लिए चर्चा चल रही है, हमें क्रांतिक कोण ज्ञात करना है, और n होता है विरल के सापेक्ष सघन का। अब लाला हमें बात बताइए कि इसमें कौन सा तो विरल होगा, कौन सा सघन होगा। तो लाला इसमें पानी तो बनेगा विरल और कांच बनेगा सघन, क्योंकि कांच में ठोस बन ज्यादा है पानी से। तो भाई साहब विरल के सापेक्ष सघन का बोले तो पानी के सापेक्ष कांच का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। सॉल्व करें आगे। sin c = 1/Wng। Wng 1n2 का फॉर्मूला लगा रहा हूं, n2/n1, n2/n1। लाला अपॉन का अपॉन कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो sin c = आ जाएगा nw/ng। कितना आ जाएगा, nw/ng। अब तो लाला सिंपल है कि आप क्या करो कि nw का मान रख दो, कितना दिया है, 4/3। ng की वैल्यू रख दो, कितना, 3/2। सॉल्व करेंगे तो अपना क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। तो लाल सिंपल है। मेन बात ये है कि जब आपको 2 माध्यम दे रखे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि n क्या होता है, विरल के सापेक्ष सघन का। लाला कांच जल सतह की बात हो रही है, क्योंकि प्रकाश कांच से कहाँ जा रहा है, पानी पर। ठीक है भाई। तो कांच पानी के लिए बात हो रही है, तो भैया n होगा विरल के सापेक्ष सघन का, बोले तो पानी के सापेक्ष कांच का। जिसके सापेक्ष उसे आगे लिखते हैं और जिसका अपवर्तनांक होता है इसका कहाँ लिखते हैं, पीछे। ठीक है भाई। अब चलते हैं लाला हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन शायद लास्ट क्वेश्चन है अपना। ठीक है भाई। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई साहब कांच और हीरा के अपवर्तनांक कितने इतने हैं। कांच का अपवर्तनांक Ng से लिखा 1.50 है, हीरे का अपवर्तनांक Nd से लिखा है, N डायमंड। ठीक है भाई।
कितना है 2.40, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। अपवर्तनांक ज्ञात करना है किसके सापेक्ष? हीरे के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष उसे आगे लिखा जाता है, और किसका ज्ञात करना है? कांच का। कहाँ लिखा जाता है? पीछे लिखा जाता है, ठीक है भाई। ये ज्ञात करना है, क्या करना है? ज्ञात। कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल है, 1 and 2 का फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। 1 and 2 का फॉर्मूला लगा रहे हैं n2/n1। बता अगला, Ng की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1.50। Nd की वैल्यू दे रखी है 2.50। भाग लगाएंगे, अपना आंसर यही आ जाएगा, ठीक है भाई। तो लाला सिंपल है कि आज की इस डीपी में हमने 8 क्वेश्चन किए हैं, और आपको मैं बता दूं कि पहले चैप्टर के 8 छठे हुए क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें से एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। लाला इस चैप्टर में आपको एक ही डीपी भी मिलेगी जो मिल गई है, ठीक है भाई। परावर्तन पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। वो मैंने डीपीपी नहीं बनाई है, उन्हीं उसमें से आते हैं क्वेश्चन पूछने, ठीक है भाई। इसके बाद लाला आपको ये ध्यान रखना है कि आगे से जो भी आपको डीपीपी मिलेंगी, पहले डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले डीपीपी सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं लाला नेक्स्ट लेक्चर में।